भारत का एक ऐसी जगह जहाँ पे सूर्यास्त होने के बाद रुकना कानूनन मना है। एक ऐसा किला जहाँ पे रात होते ही अजीब आवाजें सुनने का दावा किया जाता है। और एक ऐसा श्राप जिसने पूरे शहर को वीरान बना दिया। आखिर ऐसा भानगढ़ में क्या हुआ था? क्या सच में ये भूतों का शहर है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे भारत का सबसे रहस्यमय किला भानगढ़ की ओर। नमस्कार दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़ का किला। आज एक खंडहर बन चुका है, लेकिन एक समय था दोस्तों जब यहाँ पे जीवन का चहल पहल हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में इस नगर का स्थापना राजा भागवंत दास अपने पुत्र माधव सिंह के लिए करवाया था। और धीरे धीरे भानगढ़ एक समृद्ध नगर बन गया। यहाँ बाजार थे, मंदिर थे और महल थे। और दोस्तों, यहाँ से दूर दूर से व्यापारी अपना व्यापार करने भी आते थे। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये खूबसूरत सी नगर पर बहुत जल्द ही एक ऐसा साया मंडराने वाला है जो इसे हमेशा के लिए वीरान बना देगा। दोस्तों, भानगढ़ की प्रसिद्ध कहानी जुड़ी है राजकुमारी रत्नावती से। राजकुमारी अपने सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी और उनकी सुंदरता दूर दूर तक फैली हुई थी। कई राजकुमार तो यहाँ तक उनसे विवाह भी करना चाहते थे। उसी समय भानगढ़ के आसपास एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम सिंघिया बताया जाता है। वह काले जादू का ज्ञाता था और जब तांत्रिक ने राजकुमारी को देखा तो वह उन पर मोहित हो गया। लेकिन वो जानता था कि साधारण तांत्रिक राजकुमारी का हाथ नहीं पा सकता था। और फिर एक दिन उसने एक योजना बनाई। राजकुमारी की दासिया बाजार में इत्र खरीदने गई थी और फिर तांत्रिक ने मौका देखकर इत्र के बोतल पर अपना जादू कर दिया। और तांत्रिक का इरादा था कि जैसे ही राजकुमारी इत्र का उपयोग करेंगी तो राजकुमारी उसके वश में हो जाएंगी। लेकिन कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती उसके चाल को समझ गई थी और उन्होंने उस इत्र के बोतल को एक बड़े से पत्थर पर फेंक दिया। और दोस्तों, जैसे ही इत्र का बोतल पत्थर पर गिरा, तांत्रिक का जादू उसी पत्थर पर असर कर गया और पत्थर तेजी से लुढ़कता हुआ तांत्रिक की ओर बढ़ा और तांत्रिक को कुचल दिया। और इस तरह से तांत्रिक का मौत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। तांत्रिक मरते समय क्रोध में एक भयानक श्राप दिया और उसने कहा जल्द ही भानगढ़ नष्ट हो जाएगा और यहाँ रहने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा और इस नगर में दोबारा कभी बसावट नहीं होगी। और लोगों ने तांत्रिक के बातों को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन कुछ समय बाद घटनाएं ऐसी घटी कि लोगों को लगा कि श्राप अब सच होने लगा। लेकिन दोस्तों, कहानी के अनुसार भानगढ़ पर भयानक हमला हुआ। युद्ध में हजारों लोग मारे गए और नगर उजड़ गया। यहाँ तक कि महल भी खंडर हो गया और बाजार सूने पड़ गए। और जो कभी राजस्थान का समृद्ध नगर था वह धीरे धीरे वीरान होता चला गया। और स्थानीय लोगों को मानना था कि तांत्रिक का श्राप इस विनाश का कारण बना। हालांकि इतिहासकारों का कहना है कि भानगढ़ के पीछे युद्ध के पतन, राजनीति और संघर्ष और पानी के कमी जैसे कारण भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, रहस्य आज भी बराबर है। आज भानगढ़ भारत के सबसे रहस्यमय स्थानों में गिना जाता है। किले के प्रवेश द्वार पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक बोर्ड भी लगा है जिसमें सूर्यास्त होने के बाद और सूर्योदय होने से पहले प्रवेश न करने की चेतावनी दी गई है। और दोस्तों, यही चेतावनी ने लोगों की जिज्ञासा और भी बढ़ा दी है। कई पर्यटक ये दावा करते हैं कि वो अजीब आवाजें सुनी हैं। रात को तो कोई जाता ही नहीं है। डर तो लगता है पर कुछ क्या करें, दिखता नहीं, आवाज ही आती है। और यहाँ तक कि वो किसी की परछाइयां भी देखी और किसी अनजानी मौजूदगी को महसूस किया। हालांकि इन दावों के अनुसार वैज्ञानिकों को अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है, क्या भानगढ़ सच में भूतों का शहर है? क्या तांत्रिक का श्राप इसी जगह पर भटकता रहता है या सिर्फ यह इतिहास और लोक कथाओं से पैदा हुआ एक रहस्य है? लेकिन दोस्तों, जवाब जो भी हो, भानगढ़ आज भी भारत का सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।